जब उसको तुमने ये गाना सुनाया रोई होगी वो? रो तो वो पहले से रही थी, हम दोनों ही रो रहे थे। बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में करके मैंने ये गाना उसे सुनाया था। मेरे नहीं तो क्या, मेरे नहीं तो क्या, मेरा हर पल तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। वाह 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 आसिम, आपकी तो बहुत अच्छी आवाज़ है यार। आप मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे सारे ऐप छुपा रखे हैं। मैनू आदम दे रोले च पाई रखे, ओ मैनू आदम दे रोले च पाई रखे, आपस खलीफा लुकाई रखे, सलाम या हुसैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, कौन कहता है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है? पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत सारे नौजवान हैं जिनका टैलेंट जो है वो मंजर आम पर नहीं आ रहा। आज मैंने एक ऐसे नौजवान को तलाश किया है। आज मैं यहाँ से गुज़र रहा था जो कि इतनी दर्दनाक आवाज़ के अंदर गाना गा रहा था कि मुझे मजबूरन जो है गाड़ी से उतर के आके इस भाई की आवाज़ को सुनना पड़ा और उसके पास बैठ के इसे बात करनी पड़ी। मैं मजबूर हो गया और यकीनन आप भी मजबूर हो जाएंगे इस भाई की आवाज़ सुनने के बाद। ये जो मेरे साथ आपको शख्स नज़र आ रहा है, ये लड़का जो नज़र आ रहा है, इसका नाम है आसिम। आसिम की उम्र तकरीबन 22 साल है और इसने मोहब्बत की इंतहा कर दी और जिसके लिए ये रोता रहा, तड़पता रहा। जब वो ना मिली तो फिर नशे को इसने अपना साथी बना लिया, नशे की लानत पे लगा और उसके बाद आज तक अपनी उस महबूबा के इश्क में पागल हो गए। रात सारी रात जागता है, उसको याद करता है, नशा करता है। लेकिन इसकी आवाज़ के अंदर एक ऐसी दर्द है कि आप यकीन करें परेशान हो जाएंगे कि आपको रोना आ जाएगा, इतनी दर्दनाक इस बंदे की आवाज़ है। मज़ीद इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मोहम्मद आसिम अली। आसिम कितनी उम्र है? 22 साल। 22 साल। आसिम कौन थी वो यार जिसके लिए इतनी मोहब्बत और आज तक उसके लिए तड़प रहे हो, रोडों पे गुनगुनाते हो? क्या वजह बन गई यार? मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि उसके बारे में बताना तो नहीं चाहता वो कौन थी, ये पर्सनल है, इसे पर्सनल रहने दो। हाँ, मोहब्बत उससे मैं इतनी करता था कि वो ज़रा घर बाहर से ठीक थे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही गरीब था, तो उसके माँ बाप नहीं माने, इस वजह से वो मुझे नहीं मिल सकी। तो फिर मैंने उसे जाते हुए एक सॉन्ग भी सुनाया था। मैंने जाते हुए सॉन्ग भी सुनाया? हाँ, लास्ट नहीं मुलाकात। तो वजह क्या बनी? मिलाप क्यों नहीं हुआ? घर वाले नहीं मान रहे थे आपके या उसके? वजह ये बनी ना कि वो जैसे कि शेर है कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे सारे ऐप छुपा रखे हैं। ओहो, यानी कि वो अमीर थी और तुम गरीब थे? जी सर। अच्छा, तो उसको समझाया नहीं यार मिलके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ज़िंदगी के साथ? मैंने 8 साल तक समझाया उसे, लेकिन उसके घर वाले जो है ना वो नहीं माने, इस वजह से वो मुझे नहीं मिल सकी और उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को ना 100 में से 70% बर्बाद ही कर चुका था। अब अभी मैं 40% यानी कि उधर नशे पे हूँ, 60% मैं अपने आप में आ गया हूँ वापस। अच्छा, तो यार ये नशा ही हल था या नशा ही करना? यानी कि बस किसी के पीछे लग गया था ना, किसी की बात पे। वो मेरा दोस्त ही था, उसने कहा ये लगाओगे तो तुम्हारे सारे गम दूर हो जाएंगे, तुम्हारी एक अलहदा सेपरेट दुनिया बन जाएगी। मैंने कहा पता नहीं ये झूठ बोल रहा है, उसकी बात पे बिलीव करूं या ना करूं, ये सोचते हुए मैंने उसकी बात पे अमल किया। तो बस 2-3 मरतबा उसने मुझे लगातार 2-3 दिन उसने मुझे अपने पास से नशा करवाया। फिर 4-5 दिन के बाद मैं खुद ही नशा करने चला जाता था। कौन सा करते थे? मैं आइस पीता था। जी। तो जाते हुए आप बता रहे थे कि आपने उसको गाना सुनाया उसको जाते हुए सुना? वो तो मैं अक्सर ही उसे सुनाता रहता था। वो मेरी फ्रेंड इस वजह से बनी थी कि मेरी आवाज़ अच्छी थी, उसे आवाज़ अच्छी लगती थी मेरी। अच्छा जी। क्या गाना सुनाया था उसको? उसको मैंने गाना जो सुनाया था मैं आपको सुनाता हूँ। रो भी पड़े हो गए? ज़ाहिरी बात है। गाना जो उसको मैंने सुनाया था मैं वो आपको पहले बताता हूँ। भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, बीच हमें कश्ती बड़ी दूर किनारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, पूछे ये लहर क्यों है ये दूरी,
इश्क में आखिर क्यों है मजबूरी, मेरे नहीं तो क्या, मेरे नहीं तो क्या, मेरा हर पल तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। पूछे ये लहर क्यों है ये दूरी, इश्क में आखिर क्यों है मजबूरी, मेरे नहीं तो क्या, मेरे नहीं तो क्या, मेरा हर पल तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। वाह 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 आसिम, आपकी तो बहुत अच्छी आवाज़ है यार, आप तो बड़ा अच्छा गुनगुना लेते हो यार। हाँ बहुत मेहरबानी सर। यार जब उसको तुमने ये गाना सुनाया रोई होगी वो? रो तो वो पहले से रही थी, हम दोनों ही रो रहे थे, बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में करके मैंने ये गाना उसे सुनाया था। अच्छा। अभी भी मैं अनकंट्रोल हो गया था, इस वजह से मैंने पूरा नहीं सुनाया, क्योंकि मुझे खुद ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। उसने कहा नहीं कि मुझे छोड़ दो यार, तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो? नहीं, ये तो उसने नहीं कहा, लेकिन उसने बस ये कहा कि मैं माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करूँगी, उसके अलावा जैसे तुम बोलोगे वैसे ही होगा, शादी जो है ना माँ बाप की मर्ज़ी से होगी। बस उसकी इस बात की वजह से ना छोड़ना पड़ा, छोड़ेंगे अभी भी, आज भी वो मेरे दिल में है, मैं उसके दिल में हूँ। उसकी याद में गाने गाते हो? गाने अभी भी मैं गुजर रहा था तो तुम बड़ा प्यारा गाना गा रहे थे, वो गाना ज़रा सुनाओ, राहत का तुम गा रहे थे वो गाना। राहत का गाना था वो, क्या कहते हैं, ज़रूरी था वो गाना आप जो गा रहे थे? हाँ राहत के मुझे काफ़ी गाने आते हैं। वो जो आप उधर अभी गा रहे थे, तेरी आंखों के दरिया में, हाँ, ये वाला गाना आप गा रहे थे जी। तो मैं फिर रुका हूँ आपको देख के। मेहरबानी, मैं आपको सुना देता हूँ वो भी। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जला होगा, तूने जब भूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुम्हें याद तो होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कदा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। वाह 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 यार, मैं तो यकीन करें, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद मैं राहत फ़तेह अली खान के साथ बैठा हूँ और लाइव जो है ना उसको सुन रहा हूँ। इतना दर्द है आपकी आवाज़ के अंदर यार। मेरे फेवरेट सिंगर हैं राहत अली खान साहब, नुसरत राहत फ़तेह अली खान साहब।
बहुत फ़ैन हूँ मैं इनका, और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का भी, मैं इनसे भी थोड़ा सा ज़्यादा क्या समझते हैं कि सिर्फ उसकी बातें ही थी, महज जो आप बता रहे हैं कि वो बातें ही थी और बेवफाई करके चले गई यार? बस वो जैसे कि मिसाल आपने सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की, और बातों में वो कुछ कहती थी, करने में और वो कुछ और ही करती थी। अच्छा, बस सच्ची मोहब्बत की। मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ धोखा हो जाएगा। मैंने तो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया उससे, आज भी करता हूँ। तो यार जो आप वो बता रहे हो कि नशा करते हो वो छोड़ दो यार। अगर आपकी ये वीडियो वायरल होती है और आप, अल्लाह पाक की ज़ात आपको कामयाब करे और आप एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, तो क्या अगर आपकी ये वीडियो वायरल होती है तो क्या आप ये नशा जो करते हो छोड़ दोगे? बिल्कुल, अगर मेरी ये वीडियो वायरल होती है ना, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे आवाज़ तोहफ़ा दी है और किसी मकसद के लिए दी होगी। ठीक है, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं अगर फेमस हुआ तो मैं बिल्कुल सारा कुछ ही छोड़ दूंगा, जैसे मैंने उसे छोड़ दिया है, तो नशा तो उससे काफ़ी छोटा है। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि इस भाई से जाते जाते हम एक छोटा सा जो है वो कसीदा सुन लें या कोई नात सुन लें, ताकि इस भाई की आवाज़ के अंदर जो जादू है वो आप लोग भी सुन सकें और आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। यार आसिम, को जाते जाते एक अच्छा सा जो है ना नाज़रीन के लिए, प्यासे गले ते चल दे खंजर नू वेख के, शब्बीर दे सजदे दे मंजर नू वेख के, सब अरशी फरशी नबी वाली हो के हैरान कहन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। मैनू आदम दे रोले च पाई रखे, ओ मैनू आदम दे रोले च पाई रखे, आपस ली खलीफा लुकाई रखे, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। बिल्कुल जी, सलाम या हुसैन। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।